दमोह में नई जेल बैरक का लोकार्पण। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने बंदियों को दिया सकारात्मक जीवन का संदेश। 14 मई गुरुवार को दमोह जिला जेल परिसर में करीब 1,84,84,000 रुपए की लागत से बनाई गई डबल स्टोरी जेल बैरक का लोकार्पण किया गया। इस नई बैरक में 40 बंदियों के रहने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जेल केवल सजा का स्थान नहीं बल्कि सुधार और आत्मचिंतन का केंद्र भी है। उन्होंने बंदियों से योग, शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ लेकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का आह्वान किया है। लोकार्पण समारोह में सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक जयंत मलैया, कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने बंदियों को फल वितरित किए और सकारात्मक सोच के साथ नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा दी। जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के वो संकल्प कि जिसमें हमारी जेलों को व्यवस्थित करना और जो जाने अनजाने में ये आ जाते हैं उनके भी मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए वैसी व्यवस्थाएं स्थापित करना, ये मध्य प्रदेश सरकार का जो संकल्प है हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जेल भी जो व्यापक हमारे समाज की व्यवस्था उसका एक हिस्सा हमेशा से रहा है। अपराध पर नियंत्रण करना, समाज में सुरक्षा की भावना पैदा करना, ये प्राथमिकता होती है सरकार की। लेकिन जो जेल है उन जेलों को हम धीरे धीरे किसी घटना में किसी कारण अज्ञानतावश जो है आ जाते हैं, उनके जीवन में बदलाव कैसे हो, परिवर्तन कैसे हो। और इसलिए हमारे पटेल साहब बता रहे थे कि हमने योग की कक्षाएं प्रारंभ की है, साक्षरता पर काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि रोजगार के भी यहाँ पर कुछ प्रकल्प चलते होंगे। हमारी सरकार के मुखिया श्रीमान मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे बंदियों का भी मानवीय पक्ष ध्यान में रखते हुए यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं देने का काम जेल विभाग करेगा। साथ में जीवन में बदलाव हो, परिवर्तन हो। और यदि सही में भी घटना हो गई है तो एक अपना स्वयं का आकलन करें, अपनी स्वयं की समीक्षा करें। हमने जो अपराध किया है क्या वास्तव में इससे बचा जा सकता है? यदि ये भाव आपके मन में आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि आगे का जो जीवन है, आगे का जीवन आपका अच्छे से एक अच्छे नागरिक के रूप में फिर से आप समाज जीवन में स्थापित हो सकेंगे। क्योंकि प्रायश्चित करने की परंपरा हमारे देश में रही है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो भगवान भी उसको माफ करता है। और इससे मैं समझता हूं कि ऊपर वाला भी आपको माफ करेगा। आप प्रायश्चित करिए और अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी व्यवस्था में रहिए और योग को अपना जीवन का हिस्सा बना लीजिए, ताकि कभी कभी परिवार के साथ जो हमारा लगाव होता है और जब लगता है तो कई बार निराशा होती है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हमको आगे का जीवन अच्छा जिए, उसके लिए इस जेल से एक प्रकार की ट्रेनिंग लेकर के जाएं और हम यहाँ से छूटने के बाद समाज में अच्छा अनुभव करें, सब लोगों के साथ मिलकर के रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।